हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेनिसिलिन के बारे में। जो टॉपिक है वो आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 फार्मेसी में। लास्ट हमने वीडियो देखे थे वो एंटीबायोटिक्स का डिटेल वीडियो और बीटा लैक्टम का डिटेल वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगी आपको, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि बहुत आसान तरीके से वो वीडियो डिस्क्राइब किया गया है। तो आप जरूर देखिए। और पेनिसिलिन का जो सार है उसका भी वीडियो अपलोडेड है। तो सारे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में जितने भी सार आते हैं उनके सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके सारे सार और सिंथेसिस देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन है जो है वो एक एंटीबायोटिक ड्रग है। ठीक है। पेनिसिलिन जो है वो किसमें से हमने डिराइव किया गया है, तो पेनिसिलियम फंगी से ये डिराइव किया गया है। और जिसने डिस्कवर किया उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 में। तो हम सबको पता है कि पेनिसिलिन इज ए वेल नोन ड्रग, और जिस वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसको डिस्कवर किया था। वो एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है। वो बहुत टाइप के जो इन्फेक्शन रहते हैं उनको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है। इसकी वजह से ये जो कैटेगरी में आता है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर से जाना जाता है। ठीक है। तो ये जो पेनिसिलिन का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में आप चार चीजें देख सकते हो। एक है बीटा लैक्टम रिंग, सेकंड है थायज़ोलिडिन रिंग, थर्ड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड फोर्थ है एसाइल साइड चेन। तो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में चार चीजें रहती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो पेनिसिलिन इज अ वेल नोन एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो अब हम बात करते हैं पेनिसिलिन की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। तो पेनिसिलिन को कैसे फाइंड किया गया वो देखते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है वो वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में उसको डिस्कवर किया था। ठीक है। तो पेनिसिलिन वो वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में उसको डिस्कवर किया था, और जिसमें से उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था। ठीक है। वो है फंगी, उसका नाम है पेनिसिलियम फंगस। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का एक स्टोरी है जो यहाँ पेनिसिलिन को उन्होंने जो फाइंड किया उसकी एक स्टोरी है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लेबोरेटरी में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की एक प्लेट रखी थी। उस प्लेट में उनके पास स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया थे। तो उस बैक्टीरिया पे वो वर्क कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो वैकेशन पे गए, तो ये प्लेट वो ओपन छोड़ के चले गए। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उस बैक्टीरिया की जो प्लेट है उसमें ये जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो चुके थे और एक नए बैक्टीरिया का ग्रोथ वहां पे ग्रो हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वो डिश को प्लेट को फेंका नहीं, लेकिन उन्होंने वो रिसर्च किया कि ये क्या है, कि जो मेरे जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया थे उनको मार डाला और ये क्या ग्रोइंग हुआ है। तो उन्होंने जब फाइंड किया तब वह पेनिसिलिन का यहाँ पे आविष्कार किया उन्होंने। ठीक है। तो पैच ऑफ मोल्ड जो ग्रोइंग हो रही थी उन्होंने फाइंड किया, और उनको पता चला कि ये तो एक एंटीबायोटिक ड्रग है। और जो वर्ल्ड के बहुत सारे जब ये उन्होंने फाइंड किया उसी टाइम पे बहुत सारे इन्फेक्शन वर्ल्ड में फैले हुए थे, कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। तब उन्होंने जाके वर्क किया। उन्होंने देखा कि कोई प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि तो एक एंटीबायोटिक है, और वो उन्होंने पेनिसिलिन का यहाँ पे क्या डिस्कवर किया। ठीक है। मीन्स पेनिसिलिन को यहाँ पे फाइंड किया। तो उनकी स्टोरी क्या है कि एक दिन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे। एक प्लेट में उन्होंने रखा था और वो वैकेशन पे चले गए प्लेट ओपन छोड़ के। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया तो खत्म हो चुके हैं जो वो वर्क कर रहे थे वो, और कोई दूसरे चीज है जो यहाँ पे ग्रोइंग कर रही है। तो उन्होंने वो चीज को फेंका नहीं और उन पे रिसर्च किया, तब जाके वो फाइंड कर पाए कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन थी। ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि एक्टिव सब्सटेंस जो पेनिसिलिन था, ठीक है, वो पेनिसिलिन का जो एक्टिव सब्सटेंस था वो फ्लेमिंग ने डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन वो इफेक्टिव कब था, तो आप उसको 800 टाइम्स डाइल्यूट करो तभी वो इफेक्टिव था, क्योंकि वो कंपाउंड बहुत अनस्टेबल था। तो अनफॉर्चुनेटली फ्लेमिंग उसको प्योरीफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसका आइसोलेशन वो नहीं कर पाए थे। तो तब जाके फ्लोरी एंड चेन नाम की साइंटिस्ट ने 1938 में ये जो एक्टिव सब्सटेंस था उसको क्या किया, प्योरीफाई किया विद द हेल्प ऑफ फ्रीज ड्राइंग एंड क्रोमेटोग्राफी। तो फ्रीज ड्राइंग एंड क्रोमेटोग्राफी से आइसोलेशन करके ये एक्टिव सब्सटेंस जो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था उसको प्योरीफाई किया, और इसलिए फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन ने नोबेल प्राइज रिसीव किया 1945 में, क्योंकि उन्होंने
पेनिसिलिन पे बहुत वर्क किया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है। तो पेनिसिलिन का जो नोमेनक्लेचर है वो दो डिफरेंट सिस्टम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहली जो सिस्टम है वो है केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, जिसे हम CAS से जानते हैं, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया तो USP सिस्टम। ये दो सिस्टम है जो पेनिसिलिन का नोमेनक्लेचर करती है, ठीक है। तो पहली जो सिस्टम है उसमें कुछ नहीं, मैं आपको कॉमन ही चीज दिखाती हूँ कि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो CAS सिस्टम है वो क्या बोलती है कि S जो नंबरिंग होता है, नंबरिंग जो होता है वो स्टार्टिंग होता है S से, तो S को फर्स्ट पोजीशन देना है और N को फोर्थ पोजीशन देना है, तब जाके ये जो कंपाउंड का नाम बनेगा वो ये बनेगा कि 6-एसाइल अमीनो 2 डाइमिथाइल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका ऑपोजिट करो तो USP सिस्टम। बस इतना ही है नोमेनक्लेचर, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू CAS सिस्टम नंबरिंग जो स्टार्ट करना है वो S से करना है। S को आपको फर्स्ट नंबर देना है और N को 4 नंबर देना है, तो ये नाम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे USP में इससे ऑपोजिट है, आपको N से नंबरिंग करना है और S को 4 पोजीशन देना है और N को 1 पोजीशन देना है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो नाम क्या बनेगा, 4-thiazide एजोबाइसाइक्लोहेप्टोन। तो ये होगा नोमेनक्लेचर। बहुत इजी है, एक बार आप खुद पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस रिंग में जो पेनिसिलिन है उसके मेन 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। सेकंड है थायाजोलाइन रिंग, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड साइड चेन और एसाइल अमीनो साइड चेन। 4 पार्ट है जो पेनिसिलिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेनिसिलिन में जो कायरल कार्बन होंगे वो C3 पोजीशन पे, C5 पोजीशन पे एंड C6 पोजीशन पे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे C6 पे जो एसाइल अमीनो ग्रुप है उसके पास L कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इस एसाइल के यहाँ पे जो कार्बन होगा उस पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा उसके पास D कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे जो एसाइल अमीनो ग्रुप होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है, दोनों ट्रांस हो गए एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो पेनिसिलिन की वो डिजाइन की गई है 3S 5R 6R से, ठीक है। तो ये हो गई स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है। जो पेनिसिलिन का जो क्लासिफिकेशन है वो 5 टाइप से किया गया है। तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन सोर्स है, उसमें नेचुरल और सेमी सिंथेटिक आएगा, तो यहाँ पे आप उसके एग्जाम्पल देख सकते हो। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन आएगा बेस्ड ऑन राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें 2 टाइप्स आएगा, ओरल एंड पेरेंटल, ठीक है। तो उसमें हमारे ओरल में आएगा एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन एंड ऑक्साजिलिन, और पेरेंटल में हमारा आएगा मैथिसिलिन एंड पेनिसिलिन जी। उसके बाद बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, थर्ड हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी पे डिपेंड है, ठीक है। तो उसमें आएगा नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। उसमें मैंने जो जो ब्लू कलर से लिखा है वो सब आप नोट करते जाइए, वो उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है बेस्ड ऑन रेजिस्टेंट टू एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हमारा 4th है वो रेजिस्टेंट टू एंजाइम पे है, तो वो है रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज एंजाइम, उसमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद है हमारा नॉन रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज एंजाइम, इसमें 3 एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है पेनिसिलिन का वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस टू एसिड। उसमें एसिड स्टेबल और एसिड अनस्टेबल 2 टाइप्स आएंगे, और उसमें 2 टाइप्स के हमने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका फिगर भी देख सकते हो और मैकेनिज्म भी देख सकते हो, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं ये जो हमने लिखा है चार्ट उसके बारे में, उसके बाद हम फिगर में देखते जाएंगे। तो पेनिसिलिन जो है पहले क्या करता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड होता है, मीन्स के PBP से बाइंड होता है। उसके बाद वो क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग जो रहती है पेप्टिडोग्लाइकन की वो उसको इनहिबिट करता है, और फिर ये क्रॉस लिंकिंग ही नहीं रहेगी, उसकी ही कमी हो जाएगी, तो जो सेल वॉल होगी उसका फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा, और सेल वॉल ही नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कॉमनली बताऊं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल रहती है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहता है उसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे NAM एंड NAGA आपको ग्रीन कलर और ब्लू कलर, ग्रीन कलर और पिंक कलर से जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, उनकी एक पेप्टिडोग्लाइकन एक चेन बनी रहती है, और ये चेन के बीच में एक क्रॉस लिंकिंग रहता है, ठीक है।
ये यहाँ पे एक लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, ये आप देख सकते हो ना। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है। तो पेनिसिलिन की जो मैकेनिज्म है वो मैंने यहाँ बहुत आसान तरीके से लिखी है, तो आप एक बार अच्छे से देखना, ठीक है सब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो पेनिसिलिन जो होती है पहला क्या करती है, पीबीपी मीन्स के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। तो यहाँ पे आप देख यहाँ पे मैं आपको एक कॉमन चीज बताती हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का ये सेल वॉल है। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या होता है कि पीबीपी मीन्स के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, और वो प्रोटीन क्या करते हैं, वो प्रोटीन के साथ पहले पेनिसिलिन बाइंड हो जाता है। उसके बाद ये जो हमारा बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें ये पीबीपी प्रेजेंट रहता है, उसके साथ वो पहले बाइंड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो NAM एंड NAG मीन्स के एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ये दोनों की यहाँ पे एक चेन बनी होती है, और ये दोनों की चेन के बीच में एक क्रॉस लिंकिंग रहता है। और यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये पीबीपी रहता है, ये प्रोटीन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन रहता है। तो ये जो क्रॉस लिंकिंग जो होता है उसको ये कैसे हो पाता है, तो पीबीपी की वजह से यहाँ पे जो क्रॉस लिंकिंग होता है, जो ये पूरा जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ छोटे लिखा है कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, पूरा जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है, उसकी सेल वॉल में क्या होता है, उसकी सेल वॉल में रहते ही पीबीपी मीन्स के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में पीबीपी जो प्रेजेंट होता है, तो पहले क्या करता है वो पेनिसिलिन यहाँ पे आके उसके साथ बाइंड करता है, उसके साथ बाइंड करता है। तो यहाँ पे ये चेन बनी हुई है, आप देख रहे हो NAM एंड NAG के चेन है, और यहाँ पे आप क्रॉस लिंकिंग देख रहे हो, और ये क्रॉस लिंकिंग में यहाँ पे है पीबीपी। तो ये पीबी की वजह से यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होता है, लेकिन ये पीबीपी ही नहीं रहेगा तो ये क्रॉस लिंकिंग नहीं रहेगा, क्रॉस लिंकिंग नहीं रहेगा तो ये सेल वॉल ही का सिंथेसिस भी नहीं होगा, सेल वॉल का सिंथेसिस ही नहीं होगा, तो बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है। तो पहले पेनिसिलिन क्या करेगा, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, उसके बाद ये जो क्रॉस लिंकिंग है उसको इनहिबिट करेगा, जो पेप्टिडोग्लाइकन का है। ये जो पूरा हम यहाँ पे मैंने रेड पेन से लिखा है कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, तो ये पूरा जो क्रॉस लिंकिंग है पेप्टिडोग्लाइकन का वो इनहिबिट करता है। उसके बाद क्या करता है कि जो क्रॉस लिंकिंग ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है वही बनना खत्म हो जाएगा, और वही सेल वॉल ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, और उसके बाद बैक्टीरिया का सेल डेथ हो जाएगा। और ये हमारी इफेक्ट कहलाएगी बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। तो पेनिसिलिन क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो यहाँ पे आपको बैक्टीरिया दिख रहा है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का क्रॉस लिंकिंग रहता है, और क्रॉस लिंकिंग होता है पीबीपी मीन्स के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से होता है। लेकिन पेनिसिलिन क्या करता है, ये पूरा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, तो पेनिसिलिन क्या करता है कि इसको पीबीपी के साथ बाइंड हो जाता है, और ये पीबीपी के साथ बाइंड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो क्रॉस लिंकिंग होगा वो क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगा। तो क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगा तो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होगा वो नहीं हो पाएगा, और सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो बैक्टीरिया खुद में खुद खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है पेनिसिलिन की, ठीक है, सेफेलोस्पोरिन की भी सेम मैकेनिज्म आएगी। तो अब हम देखते हैं पेनिसिलिन का यूजेस, ठीक है। तो पेनिसिलिन के यूजेस जो होते हैं उसमें पहला आएगा पेनिसिलिन का यूज हम कहाँ करते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन में, गोनोकोकल इन्फेक्शन में, साइफिलीज, एक्टिनोमाइकोसिस, एंथ्राक्स, ये जो डिसीज होते हैं उनमें भी पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। रेड वाइट फीवर, जब हमको रेड वाइट करता है तो जो फीवर आता है उसमें पेनिसिलिन का भी यूज किया जा सकता है। क्लोज ट्रायल इन्फेक्शन में पेनिसिलिन का यूज किया जाता है, लिम डिसीज में यूज किया जाता है, लिस्टेरिया इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, और हार्ट डिसीज की जो सर्जरी होती है पेशेंट में, ठीक है, उसमें भी पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। और हमारा लास्ट जो यूज है वो है स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन में भी पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है। तो पेनिसिलिन की जो एडवर्स इफेक्ट रहेगी उसमें आएगा डायरिया, फीवर, फ्लू सिम्टम्स, स्किन रैशेस, ईचिंग, न्यूशिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, हेडेक, एजिटेशन, कंफ्यूजन, अनयूजुअल बिहेवियर, सीजर, यूरिनेशन लेस देन यूजुअल, ये सब है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन।